सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा हम लोग आज लेक्चर नंबर 7 पर आ गए हैं। लास्ट लेक्चर हम लोग का मैट्रिक्स थ्योरी में जो चल रहा था वो आइगन वेक्टर्स था। उम्मीद है कि वो लेक्चर आपने देख लिया होगा और थोड़ा लेंदी था। आइगन वेक्टर निकालने का प्रोसीजर थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ठीक है, एग्जाम में क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है तो वहां से आप कर ले जाओगे। आज का बेटा जो लेक्चर होने जा रहा है वो केले हैमिल्टन थ्योरम है। अब ये समझ लीजिए, अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हमने आपके लिए हैं सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड, उसमें जो सबसे इजी टॉपिक है बेटा वो यही वाला है, केले हैमिल्टन थ्योरम। नाम देखने से बहुत बड़ा सा है, बहुत डरावना सा लगता है, लेकिन ये मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है आपके इस मैट्रिक्स थ्योरी का या लीनियर अलजेब्रा का। बस इसके लिए एक प्री रिक्विजिट है कि बेटा आपको आइगन वैल्यूज निकालना आनी चाहिए। आइगन वैल्यूज के लिए मैंने शायद लेक्चर नंबर 5 में आपको आइगन वैल्यूज निकालना सिखाया था। तो मेरा एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप में से किसी लोगों को आइगन वैल्यूज निकालनी नहीं आती है या आपने लेक्चर 5 मेरा नहीं देखा है, इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो बेटा फिर वो इसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाओगे। मतलब स्टार्टिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, बाद में तो हम समझा ही देंगे। तो एक कोशिश करिए कि पहले आइगन वैल्यूज वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब सीधे केले हैमिल्टन थ्योरम स्टार्ट करते हैं। बेटा ये थ्योरम है क्या आखिर? थ्योरम ये कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या मतलब हुआ? देखो, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैंने आपको सिखाया था लास्ट के 2 लेक्चर्स में। अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ लेमडा। तो बेटा एक लेमडा में एक इक्वेशन होती है जिसके रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नोन एज आइगन वैल्यूज। मतलब आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू सॉल्व कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो लेकिन केले हैमिल्टन ने क्या कहा? इसमें कहा गया है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बेटा ये क्या हो गया? स्टेटमेंट देखें केले हैमिल्टन थ्योरम का है क्या। स्टेटमेंट, कभी कभी तो स्टेटमेंट ही लिखने को आ जाता है। देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं एवरी, मतलब कभी कभी ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टेट केले हैमिल्टन थ्योरम, तो हम कितना उसमें लिखेंगे ये दिखाते हैं आपको। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये मतलब क्या हुआ इस बात का, ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? देखो बस 1 सेकंड लगेगा, अभी दिखा देते हैं। ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बस बेटा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या मीनिंग है इस बात का कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज वी कैन रिप्लेस लेमडा विद ए इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लेमडा को ए से रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसा केले और हैमिल्टन ने प्रूव करा था आज से लगभग 150 साल पहले, है ना। तो हम उस चीज को अभी वेरीफाई करके देख लेंगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। सर लेमडा को ए से रिप्लेस किया जा सकता है कहां पर? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब एग्जाम्पल तो नहीं, ऐसी लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, मान लीजिए ऐसा है, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितने बाई कितने का पॉलिनोमियल आएगा, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, कुछ आइडिया है? मैं ही बता देता हूं। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और फिर वहां से आइगन वैल्यूज आती हैं। अच्छा, क्योंकि ये 2x2 का लिया है तो ये 2x2 बेटा ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा लेमडा में। तो देखो उसका जनरल फॉर्म में लिख देता हूं आपके लिए। मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया, a0 लेमडा स्क्वायर प्लस a1 लेमडा प्लस a2 इक्वल्स टू 0। ठीक, ऐसा 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल आ गया, तभी तो आपको 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि ऑर्डर आपका 2x2 है। अब केले और हैमिल्टन ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आप इसमें लेमडा की जगह रिप्लेस कर सकते हो ए से, पुट लेमडा इक्वल्स टू ए इन दिस इक्वेशन, डायरेक्टली रिप्लेस किया जा सकता है और ये चीज बिल्कुल सेटिस्फाइड रहती है। प्लस a1 a प्लस a2, बस बेटा एक प्रॉब्लम है यहाँ पे देखना, जब आपने लेमडा को a से रिप्लेस किया है तो ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनने जा रहा है, तो इसमें नंबर को ऐड करना ठीक नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, A2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इस तरह से कोई डिस्टर्बेंस आता नहीं है। और इस बेटा 0 को नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये है केले हैमिल्टन थ्योरम। थ्योरम तो एक शब्द की है कि वी कैन रिप्लेस लेमडा विद ए इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? ये है
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये रही, तो इसमें लेमडा की जगह ए रखा जा सकता है। इस चीज़ को इन्होंने प्रूफ करा था बेटा, हमारे यहाँ वेरीफाई करने के लिए आता है, पूरा पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स 8 मार्क्स 10 मार्क्स का, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एग्जाम्पल में हम समझ लेंगे, पर हल्की सी एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। सर ये तो 3x3 में भी हो सकता है। हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है। अब देखो 3x3 का देख लें, लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इतना सही है। अब ये बेटा कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, इफ योर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3x3, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। तो बेटा उसका जनरल इक्वेशन मैं लिख देता हूँ 3 डिग्री के पॉलिनोमियल की, ए नॉट लेमडा क्यूब A1 लेमडा स्क्वायर प्लस A2 लेमडा प्लस A3 इक्वल टू 0। ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस मैट्रिक्स की, ये जो ऊपर मैट्रिक्स आपने एज्यूम करा है 3x3 का। ठीक है, फिर से कैले हैमिल्टन से क्या किया जा सकता है कि इसमें लेमडा की जगह अगर ए रख देंगे तो ये अच्छी तरह से वेरीफाइड रहता है, मतलब LHS और RHS में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, LHS इक्वल टू RHS रहता है। लो रख करके देख लेते हैं, तो लेमडा को ए से रिप्लेस कर रहे हैं, मीन्स ऐसा कुछ आ जाएगा प्लस A1 ए स्क्वायर प्लस A2 ए प्लस A3। अब प्रॉब्लम वही है, मैट्रिक्स इक्वेशन बन रही है बेटा, दिस इज इक्वेशन बट दिस इज मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मैट्रिक्स इक्वेशन में आपको यहां पर इसको नंबर से ऐड नहीं कर सकते, मैट्रिक्स में कोई नंबर ऐड नहीं होगा, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ही एडिशन होगा और रिजल्टेंट भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा जो नल मैट्रिक्स आता है। तो देखो इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल में बेटा 2x2 का भी करेंगे और 3x3 का भी करेंगे, जिससे कि और बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। इस तरह से क्या ये 4x4 में भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 5x5 में बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब जनरल सेंस में इफ योर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, जनरल सेंस की बात करें n क्रॉस n, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो उसमें भी बेटा आप लेमडा को a से रिप्लेस कर सकते हैं बस, लेकिन आपके एग्जाम में खाली 2x2 या 3x3 तक का ही आता है, इसलिए 2 ही आप समझिए। और इन एग्जाम्पल में समझ में भी आ रहा होगा कि लेमडा को a से रिप्लेस कर सकते हैं, बस यही है कैले हैमिल्टन थ्योरम। अगर कभी 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो बेटा बस आप यही स्टेटमेंट लिख करके इतना लिख दीजिएगा, पूरे 2 में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का भी आ जाता है कभी कभी। अब इसको क्वेश्चंस में वेरीफाई कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है। देखो जैसे मान लो ये रहा क्वेश्चन, कह रहे हैं वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर दिस मैट्रिक्स। तो मतलब इसमें ये वेरीफाई करना है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी उसमें अगर हम लेमडा को a रख दें तो क्या कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है या अच्छे से वेरिफिकेशन है। होना चाहिए वेरिफिकेशन, कैले हैमिल्टन थ्योरम की वजह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो बेटा चेंजेस कहाँ आते थे सर? डायगनल में चेंजेस आते थे, कुछ याद आ रहा है? डायगनल में चेंजेस आते थे, तो 1 माइनस लेमडा। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लेक्चर नंबर 5 जरूर देख लीजिए। अगर आप में से किसी बच्चे को अभी अभी पहली बार वो वीडियो देख रहा है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। तो बेटा ये क्या है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये सिंपल दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस हो जाएगा। हम सीधे रिजल्टेंट लिख देते हैं लेमडा स्क्वायर, और बेटा ये आ जाएगा -4 लेमडा और साथ में आ जाएगा -5 इक्वल टू 0। देखो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बना, जो मैंने अभी आपको 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को रफ सेंस में लिखा था कि a नॉट लेमडा स्क्वायर प्लस A1 लेमडा प्लस A2 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे a नॉट की जगह 1 है, 1 लेमडा स्क्वायर, A1 की जगह -4, A2 की जगह -5। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A। अब क्या करें? कैले हैमिल्टन की वजह से, कैले हैमिल्टन ने कहा था कि लेमडा को a से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलो वेरीफाई करके देखते हैं। बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम we can replace lambda with a in characteristic equation, that is हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? इस टाइप का रिजल्ट मिल जाएगा कि मतलब इस जगह हम लेमडा की जगह a रख सकते हैं, -4a माइनस, अब बेटा 5 के साथ क्या लिख दें? आइडेंटिटी लिख दें बस, और इधर नल मैट्रिक्स। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। बेटा इसी चीज का वेरिफिकेशन करना है, इसी का वेरिफिकेशन करना है आपको। ये होता है 100%। कंपटीशन में जब क्वेश्चन आता है तो वेरीफाई करने के लिए नहीं आता, इस तरह की चीज के बाद क्वेश्चन किसी और तरीके से डिजाइन करते हैं, पर सेमेस्टर एग्जाम में ये वेरीफाई करने के लिए आता है। तो वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या होगी? मतलब हमें LHS इक्वल टू RHS को प्रूफ करके देखना है। तो पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका a स्क्वायर, अच्छा एक हेडिंग डाल के लिखा करो, एग्जाम में भी जब लिखोगे तो ऐसे हेडिंग डालना, वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं हम।
देखो वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, ए इंटू ए। तो बेटा ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 1423 1423। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इतना तो आप लोग को पता है ना, मैंने सिखाया हुआ है कि दिस इंटू दिस इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के रूल से। तो चलो देखिए, तो 1 इंटू 1 4 इंटू 2, ये बेटा 9 आ गया। 4 और 12 नहीं, 4 और 4 3 12, 12 9 21 21। बेटा ये आ गया 2 और 6, 3 दूनी 6 2 8, 8 आ गया। और ये है 8 और 9 9 8 17 आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करेंगे, एलएचएस ऑफ इक्वेशन 1 एलएचएस लेके प्रूफ करते हैं। एलएचएस ऑफ 1 इक्वल्स टू, देखो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। देखें क्या ये आरएचएस के बराबर आया। तो सबसे पहले तो आपको ए स्क्वायर पता चल गया है, फिर ऐसे और माइनस 5 और i। बेटा ए स्क्वायर अभी अभी आपने निकाला कितना है, 9 है, 21 है, 8 है, 17 है, देखो वो है ना। फिर ए कितना है, लिखा है क्वेश्चन में ही 1423, ये आपका ए है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इज दिस 1 0 1, यही तो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का। चलो जी रीअरेंज करेंगे इसको। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा ये तो 9 है, ये 21 है, ये 8 है, 17 है, और यहाँ से माइनस, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लूँ तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होने जा रहे हैं। चलो नहीं नहीं, आपके पास पूरे बड़ा क्वेश्चन आना है ना, तो हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे भाई इसको। इसको एक काम करते हैं, ये प्लस कर लेते हैं, माइनस अंदर ले जाते हैं, -4 -16 बेटा -8 और -12, और यहाँ पर भी प्लस कर लेते हैं बेटा, और 5 अंदर माइनस के साथ ले जाते हैं अंदर, 0 0 -5। वेरीफाई करने का तरीका दिखा रहा हूँ जिससे कि स्टेप मार्किंग हो तो पूरे नंबर मिल जाए आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले सब्स्टिट्यूट करें, आ गया 21 8 और 17, और ये है मैट्रिक्स बेटा प्लस। अब दूसरा मैट्रिक्स देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे, -9 बेटा 16, ये -16। लो नहीं आया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, कोई सिली मिस्टेक हम कर गए हैं कहीं ना कहीं। ए स्क्वायर -5 है, पहले चेक करते हैं, 4 1 4 2 3 और 1 4 और 3 12। अच्छा ये 12 है, ओहो 4 3 12 4 16 है, ये 16 है, सॉरी यहाँ 21 लिखे बैठे हैं, 21 नहीं है ये 21। अच्छा आप में से कुछ बच्चों ने ना अभी कंफर्म भी कर लिया होगा कि सर ये आपने गलती से लिख दिया। हाँ चलो 61, सॉरी 16, और ये है 16। कलर ही बदल देते हैं जिससे कि ये रहे कि हमने वहाँ पे करेक्शन कराए। तो बेटा ये 16 आ रहा था, तो ये भी क्या है 16, और यहाँ क्या है 16, और यहाँ क्या है 16, वो देखो -16 आ गया। अब आगे देखें, आगे -8 ये रहा, और 12 और 5 17, -17। बेटा इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आपको ये 0 0 0 0 आ गया। हाँ जी आ गया, दैट इज नल मैट्रिक्स, दैट इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और फाइनल आंसर हो गया हेंस वेरीफाइड। देखो वेरीफाई हो गया ना, इसका मतलब जो केले और हैमिल्टन ने प्रूफ करके आपको बताया था वो सही था। हम उनको प्रूफ नहीं करना उस चीज का, सुनो प्रूफ तो करने में बहुत टाइम लग जाएगा, प्रूफ के मानसिकता से करना भी नहीं है। हमेशा क्वेश्चन आपके यहाँ इसी शब्द के साथ आएगा कि वेरीफाई करिए केले हैमिल्टन थ्योरम को इस मैट्रिक्स के लिए, वेरीफाई। तो कर दिया हमने वेरीफाई। यही बेटा वेरिफिकेशन जब 3x3 के लिए आता है तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मार्क्स भी तो पूरे मिलेंगे, 10 मार्क्स 8 मार्क्स ऐसा क्वेश्चन आना है। खैर इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसको देखना है। बेटा इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बढ़ू आगे। चलो ठीक है, इसके बाद देखो देखो क्या हो गया, केले हैमिल्टन थ्योरम सब कुछ हो गया। अब इसके और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसी क्वेश्चन से, कभी और बड़ा क्वेश्चन करना है इन्हें। तो देखो सेम मैट्रिक्स है, कह रहे हैं इफ ए इक्वल्स टू दिस वन देन यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम। देखो कह रहे हैं केले हैमिल्टन को यूज करते हुए इवेलुएट ए इनवर्स निकालिए, a⁴ निकालिए, और एक बड़ा सा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू निकालिए। ये है एडवांटेज केले हैमिल्टन के कि इसकी हेल्प से आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। चलो चेक करके देखते हैं कि ए इनवर्स आएगा कैसे। तो देखो 1 बाई 1 देखेंगे भाई। फर्स्ट पार्ट, ये 3 पार्ट है ना, पहला पार्ट देखते हैं फर्स्ट पार्ट। देखो बाई इक्वेशन 1 बाई 1 वी हैव, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्या, जरा सोचो तो। फर्स्ट पार्ट ये है a² -4a -5i, ए स्क्वायर -4a -5i इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स इक्वेशन 1। ये आपको केले और हैमिल्टन की वजह से पता चल गया था, और इसको आपने वेरीफाई भी कर लिया है। बेटा इसका मतलब अब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन इवेलुएट ए इनवर्स एज वेल एज a⁴ एज वेल एज दिस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। प्रोसेस क्या होगी देखो, यहाँ पे ये सामने लिखा है, कह रहे हैं ए इनवर्स निकालिए।
बेटा सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है ना, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना आएगा, देखो 3 वन जा 3 और -8 मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। देखो यहाँ लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, बता सकते हो 3 -8 -5 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये बेटा एक क्लास 12 में पढ़ी होगी ये कंडीशन आपने, कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इनवर्टिबल। यही है इनवर्टिबल होने की कंडीशन है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो तो दिख ही रहा है नॉट इक्वल टू जीरो है। चलो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब आपने कंफर्म कर लिया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो निकालने का प्रोसीजर, बेटा इसमें क्या करेंगे आप, प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स से दोनों तरफ, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड, ऐसे लिखने जा रहे हैं ए स्क्वायर, देखो ये आ गया -4 टाइम्स और ए इनवर्स इंटू ए और -5 टाइम्स ए इनवर्स इंटू आई, और राइट हैंड साइड में भी बेटा ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। जब आप इक्वेशन में दोनों तरफ सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इक्वेशन विल नॉट चेंज, ऐसा सुना होगा आपने। क्या करें, दोनों तरफ बेटा ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इक्वेशन पे, लेकिन हमें फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होने जा रहा है, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को आप ए लिख सकते हो माइनस ए इनवर्स इंटू ए। बेटा मैट्रिक्स में जब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। जैसे देखो नंबरों में होता है, अगर आप 3 इंटू 3 इनवर्स करोगे तो 1 आएगा, इसी तरह से मैट्रिक्स में ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो 1 आएगा। अच्छा एक ही चीज और बताओ, अगर हम 3 इनवर्स इंटू 3 करते तब भी तो 1 आता। कहते हैं सीधा उल्टा एक समान, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं नंबरों का। बेटा ऐसी मैट्रिक्स में इनवर्स के केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है, ए इंटू ए इनवर्स 1 नहीं आएगा, आइडेंटिटी आएगा। और यही चीज अगर यहां से देख लें तो ए इनवर्स इंटू ए, इसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी ही आएगी। तो ध्यान रखना नंबर सिस्टम का रूल ये है और मैट्रिक्स अलजेब्रा का रूल ये है। तो मतलब ए इंटू ए इनवर्स करोगे या ए इनवर्स इंटू ए करोगे यू विल ऑलवेज गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा यहाँ पर हमने ए इनवर्स ए को आइडेंटिटी लिख दिया, माइनस अब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसको एज इट इज लिख दिया 5 ए इनवर्स। जैसे 5 इंटू 1 से 5 ही आता था, बेटा ऐसे ही ए इनवर्स इंटू आई से ए इनवर्स ही आएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन नंबर सिस्टम का रूल है, ये मैट्रिक्स का रूल है। अच्छा लेकिन नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो हो जाता था नंबर, उस नजरिए से ऐसा हो गया। बेटा इस पूरी प्रोसेस में देखो a माइनस 4i को यही रहने देते हैं, a माइनस 4i इसको उधर ले जाते हैं 5a इनवर्स, और आप इसमें क्या लिख सकते हो, पलट के लिख दो इसको 5a इनवर्स इक्वल्स टू a माइनस 4i। और बेटा यहां से अगर मैं आपसे पूछूं a इनवर्स तो आप कह दोगे सर 1/5 और a माइनस 4i, ये बचा a माइनस 4i। देखो चेक करो क्या ये सही बात लिखी है, a इनवर्स की वैल्यू 1/5 a माइनस 4i, हाँ सर लिखा तो सही है। अब इसके अब दिए हुए मैट्रिक्स की हेल्प से देखो इनवर्स निकलने जा रहा है। अब ये तो मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, चलो कैसे निकलेगा देखना, इसके आगे कलर बदल के। तो ए इनवर्स की वैल्यू आपने निकाल ली प्रोसेस से, बेटा 1/5 और ब्रैकेट ऐसे लिख दिया, ए क्या है जो दिया हुआ था 1 4 2 3 और माइनस बेटा 4i, तो 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1। क्या हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। 1 में से 4 जाएगा तो ये आएगा -3, फिर 4 में से 0 जाएगा तो बेटा 4 ही आएगा, 2 में से 0 गया तो 2 ही आएगा, और 3 में से 4 जाएगा तो -1। लेकिन ध्यान रखना 5 से डिवाइडेड भी है, डिवीजन भी है 5 से, तो देखो ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई। और वैसे आप इसका ए इनवर्स क्लास 12 में भी जानते थे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से निकाल सकते थे। लेकिन बेटा आपने वो वाला मेथड फॉलो क्यों नहीं करा 11th क्लास वाला मेथड, जिसमें आप एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते थे, क्योंकि इन्होंने मना किया था। इन्होंने कहा था यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो कहोगे सर हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम कहाँ लगाई, यहाँ पे लगाई है ना, कैले हैमिल्टन थ्योरम की वजह से ही तो आपको ये इक्वेशन वेरीफाई हो पाई थी। तो बेटा यहाँ कैले हैमिल्टन लग गई, उसके बाद हमने उसका यूज करके ए इनवर्स निकाल लिया। ये है प्रोसीजर, एक ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब इसका सेकंड पार्ट कि ये a टू द पावर 4 कैसे निकलेगा। तो बेटा a की पावर 4 निकालने के लिए देखो सेकंड पार्ट अगेन फिर से वी हैव इक्वेशन 1 की ही हेल्प से होना है सब कुछ। इक्वेशन 1 से अगर मैं देखूं वी हैव a स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको राइट साइड में ले जाओ
तो बेटा ये 4a+5i है, क्या हम इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं? सेम तो है, बस हमने 4a और 5i को उस साइड ले गए हैं। देखो मैंने इस पार्ट में इस पार्ट के बीच में कोई ब्रेक नहीं दे रहा, कोई टाइम नहीं दे रहा। क्यों? पॉज करो, अगर आपको लगता है गड़बड़ है तो पहले आप इसको समझ लो अच्छा करके, पॉज करके फिर इस पे आ जाइएगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू 4a+5i है। अब देखो a⁴ कह रहे हैं तो सिंपल a⁴। वैसे अगर आप बेटा इसका a⁴ निकालोगे तो टाइम बहुत लगेगा, है ना, लेकिन 4 बार मल्टीप्लाई। लेकिन कैले हैमिल्टन की हेल्प से हम ये लिख पाए, यहां देखो सीधे सीधे a² × a²। अब आप चाहो तो a² × a² मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि a² आपके पास यहां कहीं है। देखो ये a² निकाला, पर उसमें भी तो टाइम लगेगा। वैसे नहीं करना, कैले हैमिल्टन से करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4a+5i और देखते रहना 4a+5i, ऐसा कुछ लिख दिया हमने, a² × a²। बेटा जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 जा 16, तो ये आ गया 16a²। फिर होगा 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20, तो बेटा ये मुझे लगता है ये 40i आ जाएगा। नहीं नहीं 40a आएगा शायद, 40a। फिर से देख लेते हैं, 4 5 जा 20a और 5 4 जा 20a। आई का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलो आपको सर आई कहाँ गायब हो गया, लाओ पूरा ही लिखेंगे। तो अगला है +20a, आई लिखी नहीं रहे, प्लस 5 4 जा 20, फिर से 20a, इसी को हमने 40 लिखा था। और बेटा +25 और ये i × i² इतना भी ठीक है। सब मिला के अगर देखा जाए तो 16a²। अच्छा हाँ, लेकिन इस a² की वैल्यू आपको फिर से मालूम है, इसको अभी लिखेंगे भाई 40a। बेटा ये दोनों मिलके a हो गया, और प्लस ये 25i रह गया, बिकॉज i² की वैल्यू i ही होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल अगेन गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या करें, a² की वैल्यू यहाँ ऊपर लिखी हुई थी बेटा, इसी वैल्यू को फिर से रिप्लेस कर दे रहे हैं। यहाँ देखो 4a और +5i, चलो जी इसको सॉल्व करेंगे। अब 4a+5 बेटा 64a, और ये हो गया 16 5 जा 16 पंजे 80 होता है ना, 80i और +40a+25i, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा 104a आ गया, और 80 और 25 105, 105i देखो निकल आया। a⁴ इस तरह से निकल आया, इतना इजी तरीके से। हो सकता है एग्जाम में यही आंसर हो, हाँ कई बार क्या होता है यहाँ भी छोड़ सकते हो आप आंसर को, लेकिन क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम है इसलिए इसके आगे पूरा ही निकाल के रख देते हैं। तो बेटा 104 और a क्या है अब आपको मालूम है, 105 i क्या है आपको मालूम है, 1001। और बेटा व्हाट इज a, कहीं था 1423, 1423। अब देखो इसको आराम से कर लो, कैसे, दोनों को ऐड करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये है 104, ये 105, तो ये कितना आ गया 104 और 105, 209, 209। और फिर आगे बेटा ये 4 बार होगा, यहाँ तो 0 है, तो 100 400 416, 416। बेटा ये 208 हो गया, ये 280 रह गया, और यहाँ पर 105 होगा, और 104 × 3 कितना होता है 312, 312 मतलब 312, 312 में 412 417, लो 417 देखो निकल आया आंसर। तो a⁴ निकालने का एक तरीका आपको और मिल गया। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो बताइए। तो बेटा आपने कैले हैमिल्टन की हेल्प से देखो a इनवर्स निकालना सीख लिया, और कोई मैट्रिक्स की हायर पावर बिना मल्टीप्लाई करे निकालना सीख लिया आपने। देखो कोई मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगाया, ऐसे निकल आया। एग्जाम के क्वेश्चन है ये, 100% देखना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, बस डेटा जरा सा चेंज होगा। अच्छा अब आगे कह रहे हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल निकालिए, इतना बड़ा सा ये जो सामने लिखा है, इस पार्ट को अलग कर लेते हैं। थर्ड पार्ट लेट b = इसको हमने b लिख लिया, a⁵ करके था ना कुछ, -4 -7 + 11, -4 -7 + 11, और ये क्या था a⁴, फिर ये है a³, फिर ये है a², और a² के बाद -a -10i, -a -10i कह रहे हैं इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, अच्छा हमें एक चीज तो मालूम है ना, इक्वेशन 1 कैले हैमिल्टन की हेल्प से हमें मालूम है, वी नो दैट करके लिख देते हैं, वी नो दैट। बेटा बताना तो जरा a², और वो क्या लिखा हुआ था इक्वेशन 1 में, ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ चल गया, a² -4a -5i, a² -4a -4a -5i नल मैट्रिक्स। ये आपकी इक्वेशन 1 आपने पहले ही प्रूव करी है कैले हैमिल्टन की हेल्प से। देखो इक्वेशन 1 ये रही, इतना सही है। इसी का यूज करेंगे फिर से हम, कैसे यूज करें कि ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आ जाए। वैसे आपको मालूम है a⁵ मतलब 5 बार मल्टीप्लाई करके आंसर तो आ जाएगा, लेकिन नंबर 0 मिल जाएंगे, 0 नंबर, क्योंकि ये कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिस वन। तो चलो जी देखें,
तो एक काम करते हैं, इसमें से बेटा हम सबसे पहले ना यहाँ पर हमें एक चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वी हैव अ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ ए की पावर 5 है। तो अगर मैं इसमें से जबरदस्ती ए टू द पावर 3 कॉमन कर लूँ, फोर्सफुली बेटा ए की पावर 3 कॉमन कर लूँ, तो बचेगा क्या बेटा? ये बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा -4a और एक काम करें, फोर्सफुली आप -5i लिख दो। यहाँ -5i आपने जबरदस्ती लिख दिया, ठीक है। देखो हम बता रहे हैं क्यों ऐसा लिख रहे हैं, जबरदस्ती लिखने का रीजन क्या है। लेकिन आप कहोगे सर ऐसे कैसे, चलो बैलेंस कर देते हैं। जरा सोचो तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया है। इसमें अगर देखा जाए तो गड़बड़ हो गया है कि a की पावर 5 और -4a है, और ये है -5a क्यूब, जबकि यहाँ -7a क्यूब था। देखो ये -5a क्यूब हुआ, यहाँ -7a क्यूब है, तो -2a क्यूब से देखो बैलेंस भी हो गया। क्लियर, -2a क्यूब से। अच्छा, प्लस अब ये 11a स्क्वायर, बाकी को एज इट इज लिख रहे हैं, और प्लस 10i। एक काम और करते हैं, अब a क्यूब बेटा ये कितना है? अरे सर ये तो नल मैट्रिक्स है, वो देखो इक्वेशन 1 में नल मैट्रिक्स दिया है। इसको अगर देखा जाए तो ये रह गया 9a स्क्वायर माइनस a प्लस 10i। कोई प्रॉब्लम? तो बेटा ये जब नल मैट्रिक्स हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है, तो नल मैट्रिक्स ही है। अब इसमें से क्या किया जाए? इसमें से बेटा फिर से वहां ए स्क्वायर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, तो उस ए स्क्वायर की इंफॉर्मेशन वहां से उठा के रख देते हैं 9, और ये है -a प्लस 10i। अच्छा ये -10i चल रहा है, ये -10i चल रहा है। देख रहे हो, आप देख रहे हो छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती रहती हैं टीचरों से भी, तो आपको भी ध्यान रखना है। -10i, और ये है -10i, और ये है -10i। हाँ जी, इसकी जगह अब क्या रख दें बेटा? इस ए स्क्वायर की जगह, ये वाली वैल्यू रख देते हैं उठा के, दैट इज a स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस 5i। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, 4a प्लस 5i। अल्टीमेटली आपको ना लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना है इसे, जिससे कि आप आसानी से वैल्यू निकाल सके। मल्टीप्लाई करते हैं 36a, बेटा ये कितना है? 45i माइनस a और -10i। फाइनली क्या है? 36 में से a गया 35a, और बेटा 45 में से गया तो प्लस 35i। 35 सब में से कॉमन आ गया 35, और ये हो गया a प्लस i। कहीं कोई सिली मिस्टेक ना की हो बस। तो इस तरह से आंसर आ जाना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लो, तब इसका फाइनल आंसर निकालते हैं, कि मान लो कोई सिली मिस्टेक हो ही गई हो। वैसे उम्मीद कम है सिली मिस्टेक होने की, तो ऐसे ही देख लेते हैं, आप खुद कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बेटा ए क्या था यहाँ पर? ए भी तो मालूम था, एंड ए इक्वल्स टू कुछ था ना, 1423 था शायद, चेक कर ले। था क्या ए? 1423, हाँ जी 1423। तो बेटा यहाँ पे जरा ए रख देते हैं। वैसे ये भी आपका एक आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी पूरा ही निकाल देते हैं ब्रैकेट। अब बेटा 1423 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से 1423 1001, इसको फाइनली सॉल्व करें तो 35 मैट्रिक्स, हाँ जी 1 और 1 2 हो गया, 4 ही रह गया, 2 ही रह गया, और 3 और 1 4। बेटा ये है, चाहो तो आप 35 को भी अंदर ले जाओ, तो ये आ गया 70, और 140 और ये फिर से 70 और ये 140। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। 4 ये 2 था, ये 4 था, और ये फिर से कैसे हो गया? 3 + 1 4 हो गया, और 1 + 1 2 हो गया, और ये 4 + 0 4 ही रह गया। हाँ बेटा ये आंसर है। देखो इतने बड़े मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू आपने देखो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही निकाल के रख दी। केले हैमिल्टन का अगला एप्लीकेशन, तो आपने ना 4 तरह के क्वेश्चन डिजाइन करना सीख लिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या समझा था, इधर देखिएगा। सबसे पहले ये है, तो कह रहे हैं वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई के लिए बेटा आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा को ए रख दो, और उसके बाद आप बाकायदा हेडिंग डाल के पूरा वेरीफाई करके दिखाओ LHS = RHS आया कि नहीं आया। ठीक हो गया। अच्छा फिर अगर वेरीफाई हो गया है तो मतलब इक्वेशन 1 वैलिड हो गई। अच्छा वैलिड हो गई तो इसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सामने लिखा है देखो, A इनवर्स निकालो, A⁴ निकालो, ये सब निकालो। सर ये आपने 2x2 में कराया था, क्या इसे 3x3 में करें? और कितना लेंदी होगा आखिर देख लेते हैं। एग्जाम में कन्वेंशनल क्वेश्चन आना है तो कितना लेंदी होगा। एक क्वेश्चन बेटा 3x3 का करेंगे और फिर समझ लेंगे कि ये टॉपिक क्लियर हो गया। देखो सामने लिखा हुआ है, कह रहे वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर दिस वन एंड हेंस इवैल्यूएट A इनवर्स। वो बात की बात है बेटा, जब भी कभी लिखा हो हेंस इवैल्यूएट, इसका मतलब है केले हैमिल्टन की हेल्प से निकालना है। केले हैमिल्टन की हेल्प से निकालना है, ध्यान रखना। हेंस का मतलब यही है। आप में से जो प्योरली हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते इस चीज को, और वो क्या करते हैं, इसका A इनवर्स एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A से निकालने लगते हैं। 0 मार्क्स मिल जाएंगे, 0 मार्क्स, ध्यान रहे। और फिर आगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, इसको बाद में देख लेंगे। पहला काम है वेरीफाई करना है। तो बेटा वेरीफाई करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से चलते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो सोल्यूशन में देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
ऑफ ए। अच्छा, इतने सारे पार्ट एक साथ नहीं आने हैं। या तो क्वेश्चन इतना आएगा कि वेरीफाई करो, या सीधे आ जाएगा यूजिंग कैले हैमिल्टन इवेलुएट ए इनवर्स, या आ जाएगा यूजिंग कैले हैमिल्टन इवेलुएट दिस वन। ये तीन क्वेश्चन है जो मैं एक साथ कराने जा रहा हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। तो बेटा डिटर्मिनेंट में चेंजेस विल अकर एट डायगोनल पोजीशन। तो ये आ जाएगा 2 माइनस लेमडा 1 1, आगे आ जाएगा 0 और 1 माइनस लेमडा 0, और फिर बेटा आएगा 1 1 और 2 माइनस लेमडा और डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। बेटा क्योंकि मैंने आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा दिया है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लेमडा आएगी क्या। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सेकेंड रो के अबाउट एक्सपेंड करोगे, तो बेटा इसकी वैल्यू निकल के आएगी लेमडा क्यूब माइनस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेमडा में देखो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, यहाँ देखो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, तो देखो क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। अब सबसे पहले कैले हैमिल्टन को वेरीफाई करने के लिए उसको कैले हैमिल्टन के फॉर्म में लिखा जाए। तो देखो बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम वी कैन रिप्लेस लेमडा विद ए इन अबव इक्वेशन। दैट इज हमारे पास एक इक्वेशन बन गई ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बेटा यही तो इक्वेशन है, कैले हैमिल्टन की वजह से जो इक्वेशन 1 मिली वो हमें दिख रही है। इसी बात को वेरीफाई करना होगा। तो बेटा इस बात को वेरीफाई करना है तो आपको ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई करके देखनी भी पड़ेंगी, है ना, जो सामने लिखी हुई है। मतलब आपको ए क्यू वगैरह ये सब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके देखना पड़ेगा। तो करें क्या, वेरिफिकेशन हेडिंग डालें, हेडिंग डाल के पहले ए स्क्वायर निकालेंगे फिर ए क्यूब निकालेंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, लगने दो। वेरिफिकेशन कैसे किया जाए, वेरिफिकेशन सबसे पहला काम जरा ए स्क्वायर निकालते हैं, ए इंटू ए। तो बेटा ए है और फिर ए है, तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट यहाँ लिखने जा रहे हैं। ए क्या है आपका 211 211 010 और 112, आई थिंक यही तो है 112, हाँ इतना ही है, 211 010 112 इतना ही है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे भाई, दिस इंटू दिस, बेटा दिस इंटू दिस से मल्टीप्लाई होता है 4 0 और 1 4 और 1, ये हो गया 5। फिर दिस इंटू दिस, तो बेटा 2 और 3 और 4, ये 4 आ जाएगा शायद, 2 और 1 और 1, हाँ जी सही है, 2 और 2 4, ये भी 4 आ जाएगा, कंफर्म है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, दिस इंटू दिस 1 ही आएगा, दिस इंटू दिस ये भी 0 ही आएगा। फिर दिस इंटू दिस 1 और नहीं 2 और 2 4, बेटा ये 4 ही आ रहा है, ठीक, अच्छे से लिख देते हैं। हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे मल्टीप्लाई करना, हम दिमाग में कर रहे हैं। फिर दिस इंटू दिस, और ये 1 और 1 2 और 2 4, नहीं 2 3 4, बेटा 4 ही आ गया। और अगला 1 2 2 जा 4 और ये 5 है आई थिंक, हाँ 1 1 जा 1, सही है सब कुछ 5। बेटा ये हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। अच्छा एंड ए क्यूब, अगर हमें ए क्यूब चाहिए तो आप ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हो। तो ए स्क्वायर तो अभी निकाला और ए आपको पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालिए 544 010 और बेटा 445, और यहाँ पर भी देखो ये तो ए स्क्वायर था, ए क्या है, ए वो है सामने, ए को क्वेश्चन में दिया हुआ था 211 211, फिर है 010 और आफ्टर दैट 112। इसको भी जरा मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, बस इसी स्टेप में टाइम लगना है, बाकी तो वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो थोड़ा सा और देखते हैं बेटा, दिस इंटू दिस 5 2 जा 10 और 4 14, ये 14 आने जा रहा है। फिर दिस इंटू दिस 5 और 4 और 4 8 5 13, बेटा 13 आने जा रहा है, ठीक है, 4 4 8 5 13, ठीक है सब। और 5 और 8 5 13, ये भी 13 आ गया, ठीक है। आगे दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस 0, कन्फर्म। दिस इंटू दिस 4 दूनी 8 और 5 13, बेटा 13। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 4 8 5 13 13, और बेटा लास्ट वाला 4 5 दूनी 10 और 4 14 14, ये है आपका ए क्यूब। तो आपके पास ए क्यूब ए स्क्वायर मिल गया। अब इक्वेशन 1 का एलएचएस देखते हैं, एलएचएस ऑफ इक्वेशन 1, वहीं से तो प्रूफ होगा फाइनल आंसर। तो एलएचएस ऑफ 1, एलएचएस ऑफ इक्वेशन 1 इज, बेटा एलएचएस है क्या, ये रहा देखो, इसी को तो वेरीफाई करना है, -5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i। अब देखें ये राइट हैंड साइड में 0 के नल मैट्रिक्स के बराबर आता है कि नहीं, तो ए क्यूब लिख दिया हमने, -5a लिख दिया, प्लस 7a ऐसे लिख दिया, -3, और ये रहा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो 3 क्रॉस 3 का है, इसलिए मैंने ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया है। बेटा व्हाट इज ए क्यूब, अभी अभी आपने निकाला 14 13 13, और यहाँ है 13 13 14, और ये है 010। ऐसे ही व्हाट इज ए स्क्वायर, देखो ये निकाल के रखे हो 544, तो ये है आपका 544
445010। व्हाट इज ए? तो ए आपका ये लिखा हुआ है 211 3x3 का आ जाएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बेटा नंबर भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। और 112, और ध्यान रहे स्टेप मार्किंग है, ये मत कर देना कि रफ में सॉल्व करके यहाँ फाइनल आंसर लिख दो। पूरा आपको फेयर में ऐसे लिख करके दिखाना पड़ेगा सेमेस्टर एग्जाम में। कंपटीशन में ये सब नहीं होता है ना, कंपटीशन में तो सीधे इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। खैर इतना है बेटा, आप इसको ना वेरीफाई करके दिखाएं। चलो ये माइनस है, ये प्लस है, वो माइनस है, ऐसा करो प्लस वाले अलग कर लो, माइनस वाले अलग कर लो। तो बेटा 14 और ये कितना, 7 दूनी 14, मतलब 14 28, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको पहले लिखते हैं 28। फिर अगला है ये 7 आएगा, 13 7 20 बेटा 20, फिर उसके बाद 7 20, ठीक है। फिर आगे 010 और वहाँ से 070 ऐसा कुछ होगा। फिर आगे है 13 और 7 20, फिर 13 और 7 20, और फिर 14 और 7 दूनी 14, 14 28। बेटा ये तो हमने किस किस को ऐड कर दिया, फर्स्ट और थर्ड को। ऐसे ही जरा आप सेकंड और फोर्थ को ऐड कर देते हैं माइनस साइन के साथ, तो देखते हैं बेटा यहाँ 25 है, 25 में से और 3, 25 और 3 28, सही हो गया भाई 28। अच्छा फिर उसके बाद ये है 5 4 जा 20, और उधर से कुछ नहीं मिलेगा 20। मैं बता दूं, आप चेक करके देखना 100% यही सब आएगा, 20 20 और 28, तभी तो वेरीफाई होगा। और देखो ये नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स मतलब राइट हैंड साइड। तो देखो इक्वेशन 1 का एलएचएस लेके चले थे, आरएचएस में प्रूफ कर दिया, हेंस वेरीफाइड हो गया, थ्योरम वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो कैले हैमिल्टन आपने 3x3 में भी वेरीफाई करने का तरीका सीख लिया, वही तरीका है जो 2x2 था, वही 3x3, बस थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है। चेक कर ले एक बार और। ये है 20 और 5 हो जाए 20, ये भी सही है, 25 और 320 सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट, ए इनवर्स कैसे निकाला जाए, ए इनवर्स यही है प्रॉब्लम। तो खैर ए इनवर्स इसका आ तो जाएगा, तो हम सीधे सीधे ए इनवर्स निकालने का जो तरीका सीखे थे वही देखते हैं। इक्वेशन 1 ये है बेटा आपके पास, तो देखो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ चलते हैं। सेकंड पार्ट कहा था ए इनवर्स निकालिए, सेकंड पार्ट। तो वी नो दैट हमारे पास अभी इक्वेशन 1 से मालूम है ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इक्वल टू नल मैट्रिक्स इक्वेशन 1, ये तो आपको मालूम ही है ना। अब इसके बेसिस पर जरा क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ चलो आपकी बार ऐसे लिखते हैं, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i, और इधर भी कर दिया हमने ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहे हो वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में लगा रहे हो, तो सेम है। अब जरा इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बेटा यहाँ पे लाओगे तो -5 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, यू विल गेट ए, प्लस ए इनवर्स इंटू ए को सिखा दिया था आप, 7 और 7 के साथ खाली आई रह जाएगा, और -3 बेटा ए इनवर्स इंटू आई का मतलब ए इनवर्स ही होता है, और ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स होता है। अब ये 3 ए इनवर्स उस साइड चला गया, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 3a इनवर्स, पलट के लिख देते हैं 3a इनवर्स ऐसे करके, 3a इनवर्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो बेटा यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3, और ये है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। देखो एक तो आंसर ये हो गया, लेकिन आपको तो पूरा आंसर बताना है ना। अगर वो ऐसे कह देते फाइंड ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए, बेटा इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो इतना ही आंसर छोड़ देते। लेकिन अगर वो पूरा ए इनवर्स कह रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे रखना भी पड़ेगा वैल्यू। अब देखो वो वैल्यूज क्या है हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखो 1/3 ब्रैकेट, अब ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, -5 टाइम्स ए रख देंगे, प्लस 7 टाइम्स आई ऐसा रख देंगे। अब देखो भाई ए स्क्वायर अभी निकाला था हमने कहीं, ये देखो ए स्क्वायर निकला है 544 करके, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 544010 और 445, ये तो ए स्क्वायर हो गया। व्हाट इज ए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 211 करके, 211 112 और 010, ये ए है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 3x3 का यूज करना है, तो 001। अब बेटा रीअरेंज करना पड़ेगा तब जाके फाइनल आंसर आएगा, और 1/3 रहेगा। कुछ बच्चे 1/3 को लिखना भूल जाते हैं, अगर वो भूल गए तो समझ लो सब बेकार हो गया। लाओ मैं सीधे आंसर ही लिख देता हूँ इसका। बेटा यहाँ देखो 5 और 7 12, 12 में से 10 गया 2, 12 में से 10 गया 2। अब फिर आगे देखो ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब डायगोनल में खाली 7 7 लिखना है, तो 1 और 7 8, और 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3। आगे देखो ये भी 7 है और ये क्या है 5 है,
तो 5 और 7, 5 7 12, 12 में से 10 गया 2, ये आएगा 2 3 2। और बाकी सब चीजें ऐसी, यहाँ से कुछ नहीं आना, बस इन्हीं दोनों से आना है। 4 - 5, 4 - 5 मतलब -1 -1, ठीक है। और यहाँ पर 4 - 5, बेटा ये भी -1 -1, और इधर भी कुछ नहीं आना, तो 0 1 0 ही रह जाएगा। तो 0 -4, ये 3 कैसे लिख दिया मैंने? अच्छा, यहाँ से भी आया था क्योंकि आइडेंटिटी 3, तो यहाँ 0 0 ही आएगा, 0 0। ये है इसका आंसर, ए इनवर्स। आप इसको रीअरेंज करके देख लीजिएगा, ए इनवर्स आपका इतना ही आता हुआ दिखेगा जो आपको नजर आ रहा है। और कहीं हो सकता है मैंने कोई गलती करी हो, तो इसको एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार और क्रॉस चेक। देखो यहाँ पर ये है 5, और बेटा ये 7, 7 और 5 12, 12 और 5 2 जा 10, 10 सब्ट्रैक्ट हो गया, 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2 ही आएगा। सही लिखा है, सही लिखा है सब कुछ। देखो ए इनवर्स आ गया। थोड़ा लेंदी है, कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं आने हैं। अच्छा, एक और पार्ट मैंने दिया था, इसी की हेल्प से बेटा ये वाली चीज निकालनी थी, इतना बड़ा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ a⁻8 -5 है करके। चलो देखें जरा इसको, इसको हम अगले पन्ने पे निकाल देते हैं। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट जो था वो ये था, जो निकालना है मान लो इसको b बोल देते हैं। a⁻8 -5a7 + 7a6 -a⁵ + a⁴ ऐसे ही तो कुछ था। नहीं, थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है, शायद ये 3 था। -3a⁵ + a⁴। अभी चेक करेंगे 1 बाई 1। देखो a-5 7 और -3 + a⁴, अब -5 + 8, -5 + 8 ऐसे लिखना है, -5 + 8 -5a³ + 8a²। और फिर बेटा यहाँ a आएगा और यहाँ i आएगा। देखें तो कितना कितना आई है, 8 के बाद, 8 के बाद, एक तो ये चलता नहीं है, ओहो इसके सेल लग रहा है वीक हो रहे हैं। 8 के बाद 8a² -2a + i, -2a + i, 8a² -2a + i, 8a² -2a और +i, ये है भाई। इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए। आपको मालूम है ना, 3x3 के मैट्रिक्स में अगर आप a⁸ निकालने लगे, 8 बार मल्टीप्लाई करने लगे, तो समझ लो फिर आपसे का कुछ होने नहीं जा रहा। तो खैर केले हैमिल्टन की हेल्प से करना है बस, हमको ये मालूम है, वी हैव, हमारे पास एक इक्वेशन है विद द हेल्प ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम, a³ -5a² + 7a - 3i = नल मैट्रिक्स। याद कीजिए इक्वेशन 1 में ये आप पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो इसी का यूज किया करेंगे यहाँ पर भी। देखो कैसे करेंगे बेटा, पहले 4 टर्म में हमें एक इंफॉर्मेशन a³ के फॉर्म में है, तो यहाँ पर a⁸ है, तो इनमें से हम a⁵ कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर बचा क्या बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पर ये बच गया a³ -5a² + 7a - 3i। चेक करो, मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, मल्टीप्लाई करके a⁸ यहाँ मल्टीप्लाई करो -5a⁻7, देखो आ गया। फिर मल्टीप्लाई करो 7a⁻6, देखो आ गया। फिर -3a�5, यहाँ से देखो ये -3a�5 आ गया। इतना ठीक है। अब बेटा यहाँ से भी वही काम कर लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या है, इन्फॉर्मेशन a के फॉर्म में, a³ में है, तो यहाँ से a कॉमन करेंगे। अब अंदर एक काम करो, यहाँ जो भी बचा छोड़ो, पहले फोर्सफुली लिख दो इसे, इस चीज को फोर्सफुली लिख दो, और बाद में हम बैलेंसिंग प्रॉब्लम आई होगी तो उसको सही कर लेंगे। और +7a - 3i, चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ। दिस इंटू दिस बेटा a⁴ -5a³, देखो ये रहा, +7a², ये 7a² है या +8a² है, हम यहाँ 7a² लिख रहे हैं, तो बेटा +a² और लिखना पड़ेगा। देखो तब क्या होगा, 7a² + a² गिव्स 8a², तो इसके फैक्टर हो गए 2। अच्छा आगे -3a है और ये -2a है, हमने यहाँ -3a लिख दिया, जबकि क्वेश्चन में -2a था, तो यहाँ पे आप +a भी कर देंगे, +a। क्यों करेंगे +a बेटा, -3a + a गिव्स -2a, और ये वाला आइडेंटिटी अभी तक यूज नहीं हुआ था, तो इसको आइडेंटिटी लिखा हुआ है। देखो बैलेंस हो गया। एक बार चाहो तो पॉज करके फिर से समझो इस बात को मैंने क्या बोला है यहाँ, या 10-20 सेकंड पुराना कर लो वीडियो। हाँ जी आगे बेटा, बहुत आसान है, a⁵ ये अंदर आपको मालूम है क्या है, और ये भी आपको मालूम है क्या है, और ये तो एज इट इज है, a² + a + i। ठीक है सर, ये तो नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है, इक्वेशन 1 की वजह से केले हैमिल्टन ने ऐसा प्रूव कर दिया था, तो ये बेकार ही हो गया, ये केवल और केवल इतना रह गया, a² + a + i। देखो अगर आंसर में लिखा है इन टर्म्स ऑफ a निकालो, तो यही आंसर है, लेकिन अगर फाइनल मैट्रिक्स चाहिए तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स b की वैल्यू बेटा a² की वैल्यू + a की वैल्यू और प्लस आइडेंटिटी की वैल्यू। हमें लगता है ये आई थी 5 4 4
445 और बेटा 010 यही आई थी। और ये कितना था 211 112 010 ऐसा ही कुछ था 010। आइडेंटिटी क्या होगा 3x3 का 010001 चेक कर ले ए स्क्वायर की वैल्यू यही थी कि नहीं, कहीं लिखी थी बेटे 544 010 445 और 211 112 010 211 सब कुछ सही लिखा हुआ है बेटा। इन सबको सब प्लस है, सारे प्लस है, तो फाइनल आंसर देखो मैट्रिक्स बी का फाइनल आंसर ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, 5 और 3 8 हो गया, फिर आगे 4 और एक 5, ये 5 ही रह गया, ये 5 ही रह गया, ऐसे 4 और एक 5 बेटा 5 ही रह गया। और 5 2 7 और 1 8 8 आ गया, और यहाँ क्या है 1 1 1 ये 3 हो गया 0 0, ये रहा मैट्रिक्स आंसर। बेटा इतने बड़े पॉलिनोमियल की वैल्यू आपने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के रख दी। देखो 3x3 का किस तरह से कर लिया, कैले हैमिल्टन की हेल्प से। तो इसका मतलब हमने 2x2 के भी 3 क्वेश्चन कर लिए और बेटा 3x3 के भी 3 क्वेश्चन कर लिए, इवन 2x2 के तो 4 क्वेश्चन करे थे, चेक कर लेना। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब आपकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, है ना। तो यहाँ पर हम सेशन के एंड की पोजीशन में पहुंच गए हैं। बस हमने बेटा सीखा क्या, समरी क्या हो गई, कैले हैमिल्टन थ्योरम में आपने सीखा कि कैले हैमिल्टन थ्योरम में वी कैन रिप्लेस लेमडा विद ए इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यही है समझने वाली बात बस, कि लेमडा को ए से रिप्लेस किया जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं इसमें आपके सेमेस्टर के एग्जाम में। एक तो बेटा वेरिफिकेशन करने के लिए आता है, देखो वो मैंने कराया आपको वेरिफिकेशन LHS इक्वल टू RHS करके। दूसरा क्या होता है ए इनवर्स निकालने के लिए आता है। तीसरा क्या होता है, मान लीजिए जैसे a की पावर 8 कह दिया, ये बड़ा कोई मैट्रिक्स पावर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री टाइप का, मैट्रिक्स की कोई हायर पावर निकालना है। और दूसरा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल निकालने के लिए आता है, जो अभी मैंने पिछले पार्ट में बी लिख करके करा था। ये 4 तरह के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें वेरिफिकेशन वाला तो ज्यादातर आने के चांस है। ये शायद कभी पेपर को टफ बनाएंगे तो बाकी 3 पार्ट देंगे, अदरवाइज वेरिफिकेशन ही दे देते हैं। और ये है समरी। बेटा होमवर्क क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, तो मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, 2 नहीं रखे, शायद एक ही रखा है। कि देखो 3x3 का रख दिया है मैंने सीधे सीधे, 2x2 का आसान था इसलिए 3x3 के एक तरह से 4 पार्ट। देखो कैसे कह रहे हैं, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स दिस वन। ये ग्रीन मार्कर से जो लिखा है वो क्वेश्चन है बेटा, व्हाइट मार्कर से जो लिखा है वो सोल्यूशन है, तो मतलब फाइनल आंसर है। तो इसके लिए 3x3 में वेरिफिकेशन करना है, तो इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, आप चेक करके देखना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये निकलेगी जो सामने अभी भी मैंने निकाली है बेटा, ये निकलेगी। और कैले हैमिल्टन में क्या कहा गया कि लेमडा को ए से रिप्लेस करना है, मतलब इस बात को वेरीफाई करना होगा आपको। हाँ बेटा इसका LHS RHS प्रूफ करना है, हो जाएगा प्रूफ। आपको वेरीफाई करने के लिए मैंने लिख दिया ऐसा कि ये इतने मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दी, बता दी, कम से कम सिली मिस्टेक ना हो कि आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सको। बेटा जब वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर अगला टारगेट है ए इनवर्स निकालिए। तो इसी इक्वेशन से ये जो इक्वेशन 1 आती है जिसमें आपने LHS RHS को वेरीफाई करा है, इसी इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखना, ऐसा कुछ आएगा, फिर इसकी वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर कह रहे ए की पावर 4 निकालिए। तो बेटा ए की पावर 4 कैसे, ये ए क्यूब है ना, ए क्यूब, तो यहाँ ए की पावर 4 को क्या लिखोगे, ए क्यूब इंटू ए, और फिर बेटा सॉल्व करते करते उसको लीनियर फॉर्म में डाल करके वैल्यू ये निकल के आएगी ए की पावर 4 की, इसी से निकालना। और लास्ट है इतना बड़ा पॉलिनोमियल, जो अभी भी कराया था वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसको भी निकालने के लिए आपको इसी की हेल्प लेनी है इक्वेशन 1 की। देखो चीजें यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से कॉमन करना शुरू करना, फिर ऐसे ही इसमें कॉमन करना, और फिर देखना काफी चीजें नल मैट्रिक्स में चली जाएंगी, रिजल्ट ये बचेगा। सर इसका आंसर भी वही आएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, और पिछले वाले का भी वही आया था ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। ये देखो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, नहीं कोइंसिडेंस है बेटा कि इस क्वेश्चन का भी यही आ रहा है, और जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका भी फाइनल आंसर वही आ रहा है, मतलब इस तरह से। लेकिन ए अलग है ना, तो इसके मतलब रिजल्टेंट बिल्कुल अलग आएगा। ये कोइंसिडेंस है कि एक जैसा आता हुआ दिख रहा है आपको। तो ये होमवर्क क्वेश्चन इतना आप कर लोगे तो कैले हैमिल्टन का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। और लगभग 100% क्वेश्चन आता है किसी भी सेमेस्टर एग्जाम में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो बेटा, तो ये अगर आपके सिलेबस में है तो वो क्वेश्चन पूछेंगे जरूर। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस डिस्कशन। आई थिंक ये बातें अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर बेटा फिर किसी चीज के साथ मिलेंगे हम लोग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।